उत्तर प्रदेश में चुनावी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी, सपा और बसपा में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। तीनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है और इसी के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3 जगहों पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्षियों पर जमकर हमला बोला है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को चुनाव होगा। इससे पहले सियासी दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। समाजवादी पार्टी से जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रचार कर रहे हैं, तो बसपा से मायावती लगातार प्रचार अभियान में जुटी हुई हैं। तो वहीं बीजेपी की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ की धुआंधार रैलियां चल रही हैं। सीएम योगी ने मीरापुर, गाजियाबाद और मुरादाबाद की कुंदर की सीट पर जमकर प्रचार किया। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने वोट मांगे। चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि सपा को सनातन से पीड़ा होती है, क्योंकि ये लोग सनातन विरोधी हैं। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनने पर इन लोगों को खुशी नहीं हुई है। यही नहीं, सीएम योगी ने कहा कि यूपी में आज सब सुरक्षित हैं। याद करिए 2017 से पहले का समय, जब गुंडों का राज हुआ करता था, लेकिन आज हर कोई खुद को सुरक्षित महसूस करता है। आपका पर्व और त्योहार आता है और पीड़ा होती है समाजवादी पार्टी को कि पर्व और त्योहार कैसे सुख और शांति से मना देंगे। आपने देखा होगा, भारत निर्वाचन आयोग ने 13 नवंबर को चुनाव की तिथि घोषित की थी। सभी राजनीतिक दलों ने जनता जनार्दन की सुविधा और आस्था को सम्मान करते हुए चुनाव आयोग से अनुरोध किया था कि ये चुनाव की तिथि आगे बढ़ा दी जाए, क्योंकि 11 नवंबर से ही हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा और आसपास के क्षेत्र के श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए सुख तीर्थ पर या फिर गढ़मुक्तेश्वर में या टिकरी में जाकर के वहां रात्रि निवास करते हैं, वहां प्रवास करते हैं, कुछ घंटे मां गंगा के आंचल में व्यतीत करते हैं। उनकी आस्था का सम्मान हो। हम आभारी हैं भारत निर्वाचन आयोग के कि उन्होंने जन आस्था का सम्मान दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस फैसले का विरोध किया। याद करिए, ये वही समाजवादी पार्टी है और इनके प्रत्याशी मुजफ्फरनगर दंगे का सरगना भी तो है। बहनों और भाइयों, हथियारों का जखीरा बरामद हुआ था। और याद करिए, तब समाजवादी पार्टी की सरकार के मुखिया और आज के समाजवादी पार्टी के भी मुखिया उन दंगाइयों को अपने सरकारी आवास पे बुला करके सम्मानित कर रहे थे। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां का हमारा अन्नदाता किसान अपने खून और पसीने से धरती माता में सोने उगलाने का काम करता है, अपनी मेहनत से, अपनी पुरुषार्थ से पूरी धरती में फसलें लहलाती हुई दिखाई देती है, तो सोने जैसा एक महक देती है। और बहनों और भाइयों, इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी की सरकार कहां लेके चली गई थी। पलायन का दंश यहां के लोगों को झेलना पड़ रहा था। लेकिन आज मैं आपसे कह सकता हूं बहनों और भाइयों, पिछले 7.5 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार प्रदेश में है। आपने देखा होगा, बेटी और बहन की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। उसे मालूम है, बेटी और बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे तो इसके दुष्परिणाम क्या होने जा रहे हैं। उसे मालूम है कि बेटी और बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने
करने की कीमत किस रूप में उसे चुकानी पड़ेगी। उसे मालूम है एक व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का दुष्परिणाम क्या होने जा रहा है। उसे मालूम है एक अन्नदाता किसान के बैल को और भैंसे को चुराने की कीमत उसे क्या चुकानी पड़ेगी, उसकी मोटर को चुराने की कीमत उसे क्या चुकानी पड़ेगी। उसे मालूम है कि दंगों की कीमत किस रूप में उसे चुकानी पड़ेगी। अब तो दंगा नहीं हो रहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अब तो किराना में पलायन भी नहीं हो रहा है, अब तो यहां व्यापार फल फूल रहा है, अब तो यहां पे 4 लेन 6 लेन 12 लेन के एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं और अब तो रैपिड रेल भी सचपट रूप से मेरठ से दिल्ली की दूरी तय कर ली है और ईश्वर चाहेंगे मां गंगा की कृपा होगी तो मुजफ्फरनगर भी बहुत जल्दी इस सुविधा का लाभ प्राप्त करने के समय अग्रसर होगा। मैं यहां भाषण कर रहा था, तब तक पब्लिक के बीच से नारा आ रहा था, वो कह रहा था कि 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वह नारा होता था कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। आपने देखा होगा उनके कारनामों को। अयोध्या में नजारा आपने देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का। जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है वो इस प्रकार है। प्रयागराज की फूलपुर सीट, कानपुर की सीसामऊ सीट, मुरादाबाद की कुंदर की सीट, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट, अंबेडकर नगर की कठहरी सीट, मिर्जापुर की मझवा सीट, मैनपुरी की करहल सीट, अलीगढ़ की खैर सीट, गाजियाबाद की सदर सीट। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की ये 9 विधानसभा सीटों की लड़ाई बीजेपी और सपा के नाक पर बनाई है। अब देखने वाली बात होगी कि ये लड़ाई 20 नवंबर को कौन जीतता है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।